नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज रीजनिंग की हम 7वीं क्लास लेके आए हैं। इसमें जो आपका टॉपिक रहने वाला है श्रृंखला यानी कि सीरीज रहने वाला है। तो सीरीज से जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उन सभी को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट्स ये सारे क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, तो वीडियो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ये रीजनिंग की हम लोगों ने सीरीज चला रखी है, इसकी 7वीं क्लास है, तो आप स्टार्टिंग से इसको देख लीजिएगा। आपको बहुत ही मदद करेगी आगे आगे जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं। विशेषकर आपका जो आबकारी सिपाही और परिवहन सिपाही का जो एग्जाम होने वाला है, और जो आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा, और आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, उनमें ये श्रृंखला वाला जो टॉपिक है वो जरूर पूछा जाता है। तो आप इसको जरूर देखिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट्स वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए, आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, प्रश्न संख्या एक है आपकी, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए। तो आपने बताना है, ये जो सीरीज यहाँ पे दे रखी है, तो इसमें जो अंतिम जो पद है यानी कि क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या स्थान, क्या वैल्यू इसमें आनी चाहिए, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको देखिए, एक बार आप पॉज करके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन इसका बता रहा हूँ कि कैसा इसको सॉल्व करना था। तो देखिए, 138 19 42 89 यहाँ पे आपको दे रखा है। तो इसमें देखिए, आपने क्या करना था कि जो आपका पहला पद है, 1 into 2 प्लस का 1 करेंगे, तो आपका आ जाएगा 3। नेक्स्ट पद आपका 3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 3 की गुणा 2 से करनी है, प्लस 2 कर देना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है जो भी आपका नेक्स्ट पद है, और उसमें एक एक बढ़ाते जाना है एडिशन में। ये आपका 3 दूनी 6 प्लस का 2 8 हो जाएगा। नेक्स्ट पद आपका 8 हो गया। अब 8 की गुणा 2 से करेंगे, प्लस ये बढ़ता जाएगा आपका, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर अब यहाँ 3 हो जाएगा। 8 दूनी 16 प्लस 3 19 हो जाएगा। ये आपका 19 आ गया। 19 आ गया। 19 की 2 से गुणा करेंगे, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 38 और 4 42 हो जाएगा आपका। ये आपका 42 आ गया। 42 की गुणा 2 से करेंगे, प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो आपका ये 42 दूनी आपका होता है 84 प्लस 5 89 आ गया। ये आपका 89 आ गया। अब इसके बाद का पद आपने ज्ञात करना है। तो 89 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे कर रहे थे, 89 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आपका 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना। 89 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगी, 8 दूनी 16 और 1 17, 178, 178 प्लस का 6, इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा आपका 184। तो आपका जो अगला पार्ट जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 184। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो पेपर में है, इजी एकदम इजी नहीं पूछे जाते, तो इसको आपको सॉल्व करना था इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। यहाँ पे भी आपको देखना है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए, यानी कि आपने बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आएगा। सीरीज क्या दे रखी है, 5 16 51 58। देखिए, यहाँ जहाँ संख्या तेजी से मतलब बढ़ रही है, तो इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लीकेशन वाला आपका रूल अधिकतर लगता है। अब देखिए, यहाँ 5 दे रखा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। पॉज करके आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए पहले, तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 5 की गुणा हम 3 से करेंगे, 5 या 15, प्लस उसमें 1 जोड़ेंगे, तो हमारे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। हमारा 16 आ गया। अब देखिए, 16 की गुणा हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम 16 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस में ऐड करेंगे 3। 16 3 48 और 3 51 हो गया। नेक्स्ट आपका 51 आ गया। अब 51 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5। ये आपका अ, बढ़ता जा रहा है, दो दो का अंतर है, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरह से आएगा। 51 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 आ जाएगा, प्लस आपको 5 आएगा, तो इसको ऐड कर देंगे, 158 आ जाएगा। 158 आ गया। अब आपने इसके नेक्स्ट वाला पद बताना है। तो 158 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 के बाद आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
इसको कर लेंगे आप। अब 158 की 158 की हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 या 24, 4 लगी 2, 5 दिए 15, 2 17 की 7 लगी 1, 3 और 1 2, ये आ गया आपका 574 प्लस इसमें आपने सॉरी 474 आ गया, प्लस इसमें आपने 7 और ऐड करना है। ये तो हो जाएगा 7 4 11 की 1, कहाँ से लगी 1 8, 481। तो 481 आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, तो 481 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी और बहुत ही अच्छा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है पेपर। अब देखिए यहाँ पे पहली सीरीज हम लोग देखते हैं। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे यानी कि +2 हो रहा है यहाँ पे, +2 यहाँ हो रहा है, +2 यहाँ हो रहा है, 12 हो गया, +2 यहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका 14 हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाला पद नहीं पूछा हमने, हमसे पूछा है देखिए यहाँ 13 में जब +2 ऐड करेंगे तो आपका 15 हो गया, 15 में +2 ऐड करेंगे तो आपका 17 हो गया, 17 में जब +2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट पद हमारा 17 प्लस 2 कितना आएगा, 17 प्लस 2 हमारा 19 आएगा। तो 19 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में इसका आंसर दे रखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 14 इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पद इसमें क्या है, ये इसके बाद का नहीं आ रहा है, तो ये वाला हमारा आएगा सीक्वेंस, ये। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, दो में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। बट हमने इससे पहले वाला पद निकालना है, तो यहाँ देखिए 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 8 हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 आएगा आपका। तो 16 आपका आंसर हो जाएगा, 16 आपका ऑप्शन डी में दे रहेगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार ये पूछा गया है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है ये। अब यहाँ पे आपको बता रखा है, आपने बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, सीरीज के क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। सीरीज क्या दे रखी, 2 12 36 80 150। अब इसमें हम लोग देख लेंगे कि ये कैसे होगा। 6 से छः 2 6 12, 12 अच्छियाँ नहीं बन रहा, मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं बन रहा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 इक्वल टू 2 ही आएगा ये, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनकी संख्या बढ़ाती जानी, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर की 3 कितना होता है 8 होता है, प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, ये हो गया आपका 12। तो नेक्स्ट पद आ गया आपका 12। अब ऐसी 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, प्लस 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, ये कितना होगा 36 हो गया। तो नेक्स्ट पद आ गया हमारा, तो इसी यही सीरीज अब हमारी बन रही है। नेक्स्ट देखिए 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 2 जो हम करेंगे, 4 की पावर 3 हम करेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आपका 16 इक्वल टू 80। तो नेक्स्ट पद भी आ गया हमारा 80। नेक्स्ट 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 यानी कि 5 पच्चम 25 और 5 125 ये हो जाएगा, प्लस 25 ये हो जाएगा, तो आपका ये एक का 150 हो गया। तो नेक्स्ट पद भी आ गया आपको, उसके बाद वाला पद बताना है, यानी कि 6 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे। 6 की पावर 3 कितना होता है 6 6 36, 216 ये हो गया, प्लस 36 आपका 6 6 36 ये हो गया आपका। इसको आप ऐड करेंगे, जैसे 12 यहाँ से लगे 1 3 4 5, 252 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 252, 252 इसका में आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अब इसमें देखिए सीक्वेंस दे रखा है आपका 3 13 53 213। तो आपने इसमें बताना है कि इसमें अगला पद आपका क्या आएगा, नेक्स्ट पद आपका क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 का अंतर है, 13 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ 10 का अंतर है, 13 में यहाँ पे आपका 53 में से 13 घटाएंगे तो आपका 40 आएगा, 40 है। और 213 में से जब आप 53 माइनस करेंगे, 213 में से 53 माइनस करेंगे तो आपका
कितना आएगा 0, 11 में से 5 गया 6, ये आएगा 160, 160। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 4 का, 10 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा, 40 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 160 आ जाएगा। ऐसे ही 160 की जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, 0 0 6 चौक 24 की 4 से 2, 4 4 640। तो ये आपका 640 आएगा। तो यहाँ पे 640 होना चाहिए, उसमें 213 को ऐड कर देंगे, हमारा नेक्स्ट पद आ जाएगा, यानी कि ये 0 आ जाएगा, 4 3 5, ये आ जाएगा ये आएगा 800, ये आएगा 3, ये 5, ये 8, 853। तो नेक्स्ट पद आपका कितना आ जाएगा 853 आ जाएगा। तो 853 आपका ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए 7वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सीरीज दे रखी है, आपने नेक्स्ट पद आपने बताना है कि अगला पद आपका क्या होगा इसके बाद। 3, 12, 27, 48, 75, 108। तो स्क्रीन को आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपका सॉल्यूशन इसका बता रहा हूँ कि कैसे ये करना था। तो देखिए सबसे पहला पद है आपका 3, 3 की गुणा 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका 3 आएगा। अब ऐसे आपका 3 गुणा 3 का 3 गुणा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हम स्क्वायर को बढ़ाते जाएंगे। 3 3 3 गुणा 2 का स्क्वायर, ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यानी कि 4 तिया 12, ये हो जाएगा आपका। अब 3 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होता है, इक्वल टू 27 आपका ये हो गया। तो ये आ गया आपका 27। नेक्स्ट देखिए 3 गुणा 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुणा 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 तिया 48। नेक्स्ट पद आ गया आपका 48। नेक्स्ट आपका 75 लाना है, तो 75 कैसे आएगा आपका 3 गुणा 5 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुणा 25, 25 तिया 75, ये आ गया। नेक्स्ट पद आ गया आपका। उसके बाद 3 गुणा 6 का स्क्वायर इक्वल टू 3 गुणा 6 का स्क्वायर, 6 चिंग 36, 36 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108। तो 108 आपका आ गया। नेक्स्ट पद आपने निकालना है। नेक्स्ट पद आपका होगा 3 गुणा, यहाँ 6 था तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 3 गुणा 7 का स्क्वायर कितना था 49, 49 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, 9 तिया 27 के साथ हाथ से लगे 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, तो 147 आ गया। तो 147 आपका नेक्स्ट पद हो जाएगा, 147 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। तो 147 आपका ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकली वाले ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। इसमें पहले हम सीक्वेंस को लिख लेते हैं, DHE। तो ये आपको एक अनुक्रम दे रखा है, आपने बताना है कि ई के बाद आपका दो पद बताने हैं कि दो पद क्या आएंगे, यानी कि दो आपने बताने हैं। अब देखिए हम लोग इसको देख लेते हैं, क्रॉस में देख लेते हैं। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ। तो यहाँ पे तो आपका एफ आ जाएगा, इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह एफ आ जाएगा। बाकी अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए बी के बाद डी आ रहा है, यानी कि बी के बाद सी आता है, उसके बाद डी, यानी कि एक पद का अंतर है। डी के बाद ई आता है, यहाँ पे आपका एफ है, तो एक का अंतर आ गया। एफ के बाद जी यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया, एच के बाद आई यहाँ आ गया, जे यहाँ जाएगा, तो यानी कि जे और एफ आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जे आएगा, यहाँ पे आपका एफ आएगा। तो ऑप्शन ए में दे रहेगा जे एंड एफ, तो जे एंड एफ आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपने निम्नलिखित अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना है। आपसे आपसे पूछा है कि गलत संख्या आपने ज्ञात करनी है। तो अनुक्रम क्या दे रखा है आपका 4, 6, 18, 49, 201, 1011। तो आपने इसको सॉल्व करके देख लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे सॉल्व होना था। तो देखिए 4 से 4 के बाद आपका 6 आ रहा, तो कैसे आएगा 4 गुणा 1 करेंगे प्लस 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी हिसाब से आपने क्या करना है 6 गुणा 2 प्लस का 3, यहाँ मल्टीप्लाई में बढ़ाते जाना है, साथ में आपका एडिशन में भी एक एक बढ़ाते जाना है।
यानी कि 6 दूनी 12 और 3 15, यहाँ पे आपका 15 है, यहाँ पे आपका कितना है 18 है, तो आपका 18 वाला जो है रॉन्ग पद हो जाएगा। तो 18 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको आपने चेक कैसे करना है, अब यहाँ पे 15 सही वैल्यू आपकी 15 थी, तो 15 को ही लेके चल रहा है। 15 गुणा 3 प्लस का यहाँ पे एक बढ़ा देंगे 4, 15 तियाँ 45 और 4 49, देखिए सही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 15 होना चाहिए था 18 की जगह, तो 18 वाला आपका रॉन्ग है। और इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, 49 गुणा यहाँ पे आपका एक बढ़ जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। अब 49 की हम जब 5 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 4 9 चौक 36 की 4 3 4 चौक 16 16 196, 196 प्लस 5 201, तो देखिए 201 आ गया यहाँ पे। ऐसे 201 गुणा 5 प्लस का 6 हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 105 प्लस का 1005 प्लस का 6 इक्वल टू 1011, 1011 आपका नेक्स्ट है। तो 18वां ये जो है यहाँ पे आपका 15 होना चाहिए था, तो 18 वाला जो है आपका रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। फिर वहीं आपका नेक्स्ट सीरीज आ गई है, इसमें लुप्त संख्या आपने ज्ञात करनी है। तो सीक्वेंस क्या दे रखा है, 512, 49, 216, दो और ये है 25। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए 25 क्या है, ये आपका 5 का स्क्वायर है। 216 क्या है आपका 6 की क्यूब है। 6 की क्यूब आप देख लीजिए, 6 6 6 छिंग 36 होता है, 36 की 6 से मल्टीप्लाई, 6 छिंग 36 की 6 से लगी 3, 6 18 और 21, तो ये आपकी 6 की क्यूब हो गई। ये आपका 7 का स्क्वायर हो गया। ये आपका होता है 8 की क्यूब। 8 की क्यूब आप देख लिया, 8 टू 64, 8 चौक 32 की 2 हासिल की थी, 8 छिंग 48 और 3 51, 512, तो ये 8 की क्यूब हो गई। तो देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये संख्या बढ़े 5 6 7 8, तो यहाँ इससे पहले वाला आपने पद बताना है, यहाँ वाला पद बताना है, तो ये आपका एक कम होगा इससे, क्योंकि ये सीक्वेंस में चल रहा है। यहाँ पे 4 होगा, तभी यहाँ पे 5 6 7 8 होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर यहाँ पे क्यूब है, फिर यहाँ पे स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्यूब होगी, क्योंकि यहाँ देखिए क्यूब आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, फिर क्यूब आ रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर स्क्वायर के बाद आपका क्यूब आएगा, तो 4 की क्यूब कितनी होगी, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके आप जरूर जाइएगा इसकी। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा, तो आपने बताना है कि अगला अक्षर कौन सा आने वाला है। यहाँ पे दो दो के पेयर दे रखे, ए सी, ई एच, आई एम, एम आर, तो ये आपको पेयर दे रखे हैं, आपने इसको सॉल्व करना है कि ये अगला आपका जो पद आएगा उसमें क्या पद आने वाला है, यहाँ पे आपका क्या पद आएगा। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस वाले ए को लेके चलेंगे। देखिए ए के बाद ई आ रहा है, ई के बाद आई आ रहा है, आई के बाद एम आ रहा है, तो देखिए ई ए के और ए और ई के बीच में कितना अंतर है, ए के बाद क्या आता है बी सी डी, यानी 3 के बाद आ रहा है आपका ई। अब ई के बाद एफ जी एच आएगा, तो उसके बाद आई आ गया आपका, यहाँ पे आई के बाद जे के एल एम आ गया आपका। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, 3 का डिफरेंस, एम के बाद एन ओ पी, तो आपका क्या आएगा पहला पद क्यू आ जाएगा। ऐसे ही आपका देखिए सी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है, तो सी और एच के बीच में कितना डिफरेंस है, डी ई एफ जी, 4 का अंतर है, 4 के जी के बाद एच आ गया। उसके बाद फिर देखिए एच के बाद आई जे के एल के बाद एम आ गया। ऐसी एन ओ पी क्यू के बाद आपका आर आ गया। फिर ऐसी आपके आर के बाद एस टी यू वी, अब क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा, क्यू और डब्ल्यू आ जाएगा आपका अगला पद, क्यू डब्ल्यू। क्यू अब डब्ल्यू ऑप्शन में दे रखा है, यस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका जो सीरीज वाला है, इसके बाद आपके सारे ही टाइप्स के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो आप इसको देख लीजिए ये कैसे सॉल्व करना था। इसमें देखिए आपको जो सीरीज दे रखी C4X F9U I16R, ये दे रखा है, आपने अगला पद बताना है कि अगला पद आपका क्या आएगा। ये 3 3 के पेयर दे रखे हैं, आपने लास्ट वाला पेयर बताना है कि क्या है। तो बीच में डिजिट है, उससे पहले पहले अल्फाबेट है, तो
सीरीज को हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो चार है, आप इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपका 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि ये आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि तो जो बीच की जो संख्या आ रही है वो तो स्क्वायर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। तो बीच की जो वैल्यू हो गई वो तो आपकी 25 आ गई। ये हमने सॉल्व कर लिया। बस अब हमने यहाँ देखिए ऑप्शन में 25 दे रखा है, बट 2 जगह दे रखा है, तो हमने इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। अब देखिए यहाँ सी के बाद क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। सी के बाद एफ आ रहा है, यानी कि कितने का अंतर है? सी डी ई, 2 का अंतर है। उसके बाद एफ आ गया, एफ के बाद एफ जी एच, जी एच के बाद आई आता है, उसके बाद जे के एल। तो पहला पद आपका यहाँ पे एल हो जाएगा, यानी कि आपका क्या बना? L25। L25 आपका यहाँ पे देखिए 2 जगह है। अब आपने अंतिम वाला पद निकालना है। अंतिम वाला पद हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक्स, एक्स के बाद यू आ रहा है, यू के बाद आपका आर आ रहा है। ठीक है, अब ये रिवर्स चल रहा है। देखिए यहाँ पे आर के बाद क्या होता है? आर के बाद पी क्यू आर एस टी, एस टी के बाद यू आ गया। यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ गया। अब यू के बाद वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू के बाद आपका एक्स आ गया। यहाँ पे भी 2 का अंतर है। तो आर से पहले क्या आना चाहिए आपका? यहाँ पे आएगा आपका ओ, उसके बाद ही आर आएगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ओ पी क्यू, इनके बीच में क्यू पी आ गया, तो यहाँ पे आपका ओ आएगा। तो ओ आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका क्या बना? L25 ओ। तो आपका ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था परीक्षा की दृष्टि से। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें हमने आपका जो रीजनिंग का जो टॉपिक था, सीरीज वाला, श्रृंखला वाला, उसको हमने यहाँ पे पूरी तरह से कवर कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से गलत नहीं होगा। आप इसको बस प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने करने में। इसी तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं हर बार। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसकी मदद मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।